नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री इफेक्ट में। आज हम बात करेंगे धान के बारे में। धान सभी फार्मरों का हमारे लगभग 15 से 30-35 दिन का हो चुका है, जिसमें फार्मर लोग लगभग दो खादें भी अभी तक डाल चुके हैं और इंसेक्टिसाइड भी एक ना एक डाल चुके हैं। मगर कुछ धानों में अब भी गोप की, जिसे स्टेम बोरर बोलते हैं हिंदी में, तना छेदक सबसे घातक बीमारी होती है। धान की बीमारियों में से सबसे जो हानिकारक कीट माना जाता है वो तना छेदक ही माना जाता है। ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जहाँ पानी का लेवल होता है खेत का, उसके बराबर से छेद कर तने में घुस जाता है और अंदर ही अंदर तने को खा जाता है, जिससे तना का पूरा एक अपना तना सूख जाता है, जिसे देखकर आप कभी भी पकड़ोगे और उसे ऊपर से पकड़ कर जैसे ही खींचोगे ये पूरा का पूरा खिंचा चले आएगा, क्योंकि ये वहाँ से काट देता है। और तना छेदक के लिए मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, मगर किसान भाई हमारे ज़्यादातर लोकल दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं, जिससे उन्हें 8 दिन भी सही से नहीं गुजर पाते और खेत पर फिर पहुंचते हैं फिर सुड़ी दिखाई देती है। दुकानदार लोग अपना अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं और किसान भाइयों को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाती और उनके खेत सुरक्षित नहीं रह पाते। और जो इसके अलावा परेशानी है खेत में वो होती है पत्ता लपेट की। पत्ता लपेट तो ये है कि एक बार अगर हट जाता है फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, इक्का दुक्का वो अपने आप बारिश तेज़ हो तो हट जाता है। मगर सबसे घातक और सबसे ख़तरनाक बीमारी जो आपकी खेत को 60-70% तक पूरा लॉस कर सकता है, उसे बोलते हैं हम स्टेम बोरर तना छेदक। तो तना छेदक रोकने के लिए मार्केट में कई दवाइयाँ हैं, मगर किसान भाइयों आप अपना उल्टी सीधी दवाइयों में बिल्कुल भी पैसा बर्बाद ना करें। संयम से काम लें, एक अच्छी दवाई डालें, आपको लगभग 30 से 35 दिन आसानी से कट जाएंगे। किसान भाइयों अगर आप 200-250 रुपये एकड़ का खर्चा कर अगर 8-10 दिन काटते हो तो सोच सकते हो महीने में 3 स्प्रे करना पड़ेंगे, जिससे आपको काफ़ी लंबा खर्चा आ जाएगा और 3 बार आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, 3 बार आपको स्प्रे कराने वाले को भी पैसे देना पड़ेंगे। तो किसान भाइयों आज मैं आपको कुछ ऐसी दवाई बता रहा हूँ जिसे डालने के बाद आपके खेत में ना तो पत्ता लपेट आएगा, ना तना छेदक आएगा, किसी प्रकार का कीट 30 से 35 दिन नहीं आएगा। तो किसान भाइयों सबसे नंबर 1 पर आती है सजेंटा की एम्पलीगो। एम्पलीगो नंबर 1 पर क्यों आती है? क्योंकि इसमें कोराजीन के साथ साथ लैम्डा भी है, जो जेडसी फार्मूले में है, जो आपको आधे घंटे में कवर कर लेता है, जिसका 30 से 35 दिन रिजल्ट आता है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है कोराजीन। कोराजीन को भी आप 30-35 दिन अच्छे से काट सकते हो। ये दोनों दवाइयाँ आप स्प्रे में ही डाल सकते हैं। अब आपके छींटे में कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 पर आता है बिटाको। बिटाको नंबर 1 पर इसलिए आता है क्योंकि उसमें CTPR होने के साथ साथ थाइमोक्सम भी है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका फटेरा। इन दवाइयों में से आप किसी भी दवाई को अगर खेत में यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट 100% बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। इनका खर्चा लगभग 600 रुपये से लेकर 700 रुपये एकड़ का आता है, कोई कॉस्टली नहीं है, आपके 30-35 दिन अच्छे से निकाल देता है। किसान भाइयों एक बहुत ज़रूरी बात आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लेना। किसान भाइयों आपने कभी भी खेत में अपने एक चीज़ देखी होगी जिससे तितली बोलते हैं। हमारे किसान भाई तितली देखते ही खेत में कहते हैं कि सुड़ी आ जाएगी, लाओ दवाई डालो, पैसा फालतू का बहाते हैं। देखो तितली का मतलब ये है, तितली कभी नुकसान नहीं करती, उसका काम होता है अंडा देने का। और अंडे से जब सुड़ी निकलेगी तभी वो नीचे से छेद करके आपके तने में घुस जाएगी। अगर आपने कोई दवाई नहीं डाली है तो बेशक आपको दवाई डालना चाहिए। और अगर आप कोई अच्छी दवाई डाले हुए हैं, उसका रिजल्ट लगभग 20-25 दिन का है, या आपने अभी 8 दिन पहले डाली है, तो आप खाली में खर्चा ना करें। आपके खेत में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नमस्ते।